ट्रैवल मेदा की डॉली मजीठिया एक बार आप सबका हम्पी से फिर से स्वागत करती है। आज हमारा हम्पी में दूसरा दिन है और हम लोग सवेरे 5:30 बजे उठकर सनराइज़ देखने के लिए रघुनाथ टेम्पल, जिसे कि मालबंत रघुनाथ टेम्पल कहते हैं, वहाँ पे पहुँच गए। हमारे कदम थोड़े तेज़ थे क्योंकि हम किसी भी हालत में सनराइज़ को मिस नहीं करना चाहते। सनसेट के लिए तो काफ़ी क्राउड होता है, सनराइज़ के लिए हार्डली कुछ लोग थे। और ये रघुनाथ टेम्पल, मालेबंत रघुनाथ टेम्पल का प्रांगण बहुत ही सुंदर, शांत, और हम लोग जल्दी से ऊपर पहुंच गए और अभी सूरज निकला नहीं था, पर उसकी लालिमा चारों तरफ बिखरी हुई थी। ये सूरज निकल आया, आप देख सकते हैं कितने प्यारे कलर। वाव, सब कुछ शांत, स्वच्छ, निर्मल। और ऊपर से विटामिन डी बहुत सारा लेने के बाद हम लोग नीचे आए। ये रघुनाथ टेम्पल का वो प्रांगण है जहाँ पे पिछले 17 साल से अखंड रामायण चल रही है। बहुत बड़ी बात है 17 सालों से अखंड रामायण चलना। रघुनाथ टेम्पल से अंजनाद्री हिल लगभग 23 किलोमीटर था। अंजनाद्री हिल की इम्पोर्टेंस ये है कि ये भगवान हनुमान जी की जन्म स्थान है, इसलिए यहाँ पे दर्शन करना तो मस्ट है। लेकिन यहाँ पे 575 स्टेप्स है जो आपको चढ़ के ऊपर आने पड़ते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था अटल बिहारी वाजपेयी सफारी। अभी हम लोग जा रहे हैं अटल बिहारी सफारी, जो कि हम्पी में है, और कमर्शियल स्ट्रीट जहाँ पे हम लोग रुके हैं वहाँ से 10 किलोमीटर पर है और अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट का डिस्टेंस है। तो सफारी में आने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने टिकट बुक कराई। यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन थी। टिकट का 2 सेगमेंट है। अगर आप सफारी और जू दोनों करते हो तो उसके लिए 200 रुपीज़ पर एडल्ट है, और अगर चिल्ड्रन है तो 100 रुपीज़ पर एडल्ट है। और आप केवल जू का ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकते हो, उसके लिए एडल्ट के लिए 75 और चिल्ड्रंस के लिए 40 रुपीज़ है। हम लोगों ने, और अगर आप प्राइवेट जीप हायर करते हो तो 500 रुपीज़ पर पर्सन था, पर कंडीशन ये थी कि 6 पर्सन्स का बैच होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जब सफारी में गए तो ये टाइगर महोदय ने हमारा स्वागत किया। उसके अलावा हम लोगों ने पिकॉक, रेंडियर और बहुत सारे जानवर देखे। अब ये ज़ू का मैप है। ज़ू के अंदर भी इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जानवर हमें देखने को मिले, जिनके अगर छोटे बच्चे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सबसे पहले हमने एमू बर्ड को देखा, देन एमू के आगे आपकी ऑस्ट्रिच थी। ऑस्ट्रिच के बाद फिर हम लोगों ने हाइना देखा, लेपर्ड, ब्लैक स्वैन, and many more different types of birds and the animals and reptiles were there in this zoo. So children were enjoying a lot, even we were also enjoying, because हाइना वगैरह हार्डली हमें देखने को मिलता है। देखिए सामने हाइना, वो तो एकदम सामने कैमरे के आ गया था। दोपहर का समय था तो ज़्यादातर जानवर सो रहे थे, कुछ एक्टिव थे। देखिए पीछे, शायद आपको दिखे पीछे एक ये टाइगर एकदम चहलकदमी करते हुए। वन थिंग इज़ वेरी गुड कि इस जू में इन लोगों ने हर जगह वाटर स्प्रिंकलर्स लगा के रखे हुए, तो एनिमल्स एकदम कंफर्टेबल थे, लाउड नहीं था, ज़्यादा शोर नहीं था सब लोग। फिर हम लोगों ने लंच किया, और लंच करने के बाद मोस्ट अवेटेड थिंग कोरेकल राइड, और उसके लिए हम लोग फटाफट पहुंच गए। इवनिंग हो ही गई थी, लगभग 5 बज गए थे सब करते हुए। और अब हम लोग कोरेकल राइड के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ का प्राइजेस जानने की कोशिश करी कि क्या प्राइस है। इन लोगों ने 1000 पर पर्सन का प्राइस रखा था, जिसमें आपको 1 आवर की ड्राइव मिलेगी। उसके अलावा 500 रुपीज़ पर पर्सन फॉर हाफ एन आवर ड्राइव थी, पर उसमें आपको उतरने का चांस नहीं था। और 1000 रुपीज़ में आपको एक तरीके से ट्रैकिंग का मौका मिल रहा था, और साथ साथ में ऊपर शिवलिंग और बहुत सारी केव्स थी, जिसके अंदर आप जा कर के अंदर का एक्सपीरियंस कर सकते हो कि केव्स, नदी के किनारे लोग किस तरीके रहते थे, क्या करते थे, वो सब। ये वो बोट्स हैं जिनके ऊपर चढ़ के हम लोगों को जाना है।
ये केन और प्लास्टिक की बनी हुई राउंड बास्केट्स हैं। हमको तो बहुत मज़ा आया और उसने इतने सारे तरीके से हम लोगों को घुमाया पूरा राउंड राउंड करके। अब आप ये चारों तरफ जो पत्थर देख रहे हो, ये आप ध्यान से देखो, ये बोल्डर्स हैं। इन्हीं बोल्डर्स की वजह से इस जगह को किष्किंधा भी बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि सुग्रीव और बाली वो लोग हम्पी में ही रहते थे और जब उनकी लड़ाई हुई है तो इन लोगों ने दोनों को एक दूसरे को पत्थर से अटैक किया। बाकी स्टोरी मैं बाद में बताती हूँ। अब ये पहुँच गए हम लोग शिवलिंग। ये 108 शिवलिंग है जो आप बोट से उतरकर पत्थरों को टाप कर बहुत मुश्किल से पहुँचोगे। और ये 1008 शिवलिंग है जिनके दर्शन करके आपका दिन बन जाता है। पर यहाँ तक चढ़ने के लिए आप थोड़ा चैलेंजिंग तो है। उसके बाद हमारी बोट आगे बढ़ी, फिर से हम लोगों ने बोट पार्क करी और फिर हम लोग अंदर कुछ केव्स देखने चले गए। ये देखिए, ये हमारी बोट पार्क है। हम लोगों ने जैकेट उतारी और फिर चढ़ के आ गए। सूर्य भगवान है, मतलब विष्णु जी हैं। सूर्य भगवान, सूर्य नारायण। ओके। ये वज्र है सर, ये वज्र है तो थोड़ा टूट गया ना, उसके लिए नहीं पूजा करते यहाँ पे। हिंदू संप्रदाय में नहीं पूजा होती, इसके लिए नहीं पूजा करते यहाँ पे। बाजू में परशुराम है, वहाँ पे भी पूजा होती है। आप पोज तो है, इसने होना चाहिए। और फिर से हम अपनी बोट में वापस, और यहाँ पे उससे इतने सारे करतब कराए। ये देखिए पूरा राउंड राउंड गोल 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 घुमा रहा। हम लोग को सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आया था। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। बहुत भूख लगी थी तो होटल एवरग्रीन कैफ़े पे हम लोग गए। बड़ा अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है, नीचे गद्दे पे बैठ के आराम से आप अपना फूड को ऑर्डर करो। इंडियन के साथ साथ फॉरेनर्स भी बहुत थे और हमने ऑलमोस्ट 3 दिन का मील यहीं से खाया। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियो। Thank you so much for your love, support. Dolly Matitia is signing off. Bye bye. Please like and subscribe my channel.